तो हमारी 16.5 चल रही थी, उसके कुछ मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एक जैसे थे। तो मैं आपको 16.5 का एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। 2-3 एग्जांपल करेंगे अपन, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो आप ध्यान से समझना इनको। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना बर्नौली ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रायिकता बंटन, वो तभी अप्लाई होता है जब रिप्लेसमेंट अलाउ हो, यानी प्रतिस्थापन आप कर सकते हो। क्योंकि प्रतिस्थापन जब आप करोगे तभी तो जो कुल परिणाम है, टोटल आउटकम्स, वो सेम रहेंगी, और टोटल आउटकम्स जब सेम रहेंगी तो ही बर्नौली ट्रायल्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, जिसमें अपन ने बात की थी कि सफलता की प्रायिकता हर ट्रायल में, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका भी आप ध्यान रखते हुए चले। करते हैं अपन एक एग्जांपल। एक अनभिन्नत पासे को, अनभिन्नत पासा होता है एक न्याय पासा जिस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सेम सेम बार आता है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है अनभिन्नत पासे पर, अनबाइस्ड डाइस पर। तो एक अनभिन्नत पासे को बार बार उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। कहने का मतलब कि आप उस डाइस को तब तक टॉस करोगे, अनभिन्नत का मतलब अनबाइस्ड होता है, तो आप तब तक टॉस करोगे जब तक उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। तो कितनी बार हम टॉस करें ये हमें अभी तक नहीं दिया, लेकिन आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि देखें, आप आगे लिखा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर तीसरा जो 6 का अंक है उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। ठीक है, कि जो तीसरी बार जो 6 आ रहा है वो 6th बार जब आप टॉस कर रहे हो तब आ रहा है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझें कि एक डाइस को आप तब तक टॉस करते हो, तब तक उछालते हो जब तक आपको 3 बार 6 नहीं मिल जाता। यहाँ तक अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता कि कितनी बार टॉस कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही पता है कि तब तक करते जाना है जब तक 3 बार 6 नहीं आता। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हो तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो तीसरी बार वाला 6 है, जो तीसरी बार वाला 6 है वो 6 बार में आ रहा है, कि तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। यानी ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि आपने जो डाइस है उसको 6 बार उछाला है, पासे को कितनी बार उछाला है, 6 बार, और जो तीसरा 6 का अंक है वो छठवीं बार में आया है। तीसरा 6 छठवीं बार में आपको मिला है, यानी स्टार्टिंग के 5 बार में आपको 2 बार 6 मिला है। स्टार्टिंग के 5 बार में आपको कितनी बार 6 मिला है, 2 बार। मैं लिखता हूँ आप साइड में कि आपको जो छठवीं बार है यानी 6th टाइम आपको 6 मिला है, यानी स्टार्टिंग के 5 टाइम्स में आपको जो 6 है वो कितनी बार मिला है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। यानी आपको स्टार्टिंग में 5 में से अगर हम 6 आना एक सक्सेस लेते हैं, सफलता लेते हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 5 बार में से जो 6 आना जिसको हम सफलता लेंगे वो 2 बार आपको सफलता चाहिए। तो यही अपन इसको सॉल्व करेंगे बाइनोमियल से, द्विपद बंटन से, कि पासे पर 6 आना एक सफलता है, कमिंग 6 ऑन डाइस इज ए सक्सेस। अनभिन्नत पासे पर, अनभिन्नत पासे पर 6 आने की प्रायिकता, यानी आप इसको साइड में ये भी लिख सकते हो, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, क्योंकि उसको हमने सफलता लिया है। 6 एक ही बार आता है, यानी 1/6। तो असफलता कितनी होगी, असफलता की प्रायिकता Q 1 - P, 1 - 1/6, 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो 6 आना है, और अनसक्सेस फेलियर की 5/6। पासे को तब तक उछालना है जब तक 3 बार 6 नहीं आ जाता।
और तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त हो रहा है, यानी स्टार्टिंग के 5 बार, यानी प्रारंभ में 5 में से 2 बार सफलता चाहिए। We get 2 success in starting 5 times, इसलिए x कितना हो गया, x हो गया आपका 2, n कितना हो गया आपका 5। 5 में से 2 बार आपको सक्सेस चाहिए, यानी x इक्वल्स टू 2 आपको चाहिए। तो ये हो गया NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, n हो गया 5c2, p है आपका 1/6 उस पर 2 पावर, और q है आपका 5/6 उस पर n माइनस एक्स, n है आपका 5 में से 2 निकला 3। तो हमें तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है, और आपको 3 बार 6 चाहिए, तो 3 बार 6 आने की प्रायिकता। 5 में से 2 बार तो यहाँ मिल चुका है, तो ये आ जाएगा, और क्योंकि छठवीं बार में 6 ही आ रहा है, फाइनल है कि तीसरा 6 का अंक उसे छठवीं बार में मिलता है, तो फाइनल है वो तो कि छठवीं बार में 6 आ रहा है। तो लास्ट वाली जो, क्योंकि 5 ट्रायल्स तो यहाँ हो गई और 6th ट्रायल में 6 आ रहा है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये हो गया अपने पास 5c2, 1/6 पर 3 पावर, और 5/6 पर कितनी पावर 3। 5c2 को आप सॉल्व कर सकते हो, ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, और 5 में से 2 निकला 3, 1 की पावर 3 1 ही होगा, 5 की पावर 3 हो गया 125, 6 की पावर 3 यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, ऐसे ही ये वाला 6 की पावर 3 216, ये हो गया 5 4, 3 पे रोकेंगे, 3 से 3 कैंसिल, नीचे 2 रह जाएगा, 125 216 इंटू 216, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मेन बात ये आप ध्यान से समझना कि आपको तब तक एक पासे को उछालना है, तब तक एक डाइस को आपको टॉस करना है जब तक आपको 3 बार 6 नहीं मिलता। तो यहाँ तक हमें कंडीशन नहीं पता लग पाती है कि कितनी बार टॉस कर रहे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये ज़रूर पता लग जाता है कि जब आपको 3 बार 6 चाहिए, तो जो आपका तीसरी बार वाला जो 6 है ना, आखिरी वाला 6, वो आपको छठवीं बार में मिल जाता है। यानी ये क्लियर हो गया कि आप पासे को 6 ही बार उछालोगे, और छठवीं बार में आपको तीसरा 6 मिल रहा है, यानी आपको 3 बार 6 चाहिए, तो जो 2 बार आपको 6 जो बच गए वो स्टार्टिंग के 5 बार में मिलेगा। यानी स्टार्टिंग के 5 बार में आपको 2 बार सफलता मिल जाएगी अगर हम 6 आने को एक सफलता लेंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 बार आपको सफलता मिल गई, वो हमने यहाँ लिख लिया है, और तीसरा जो 6 वो छठवीं बार में मिल जाएगा, तो हमें 3 ही 6 चाहिए, तो 5 में से 2 बार 6 वाला इनटू छठवीं बार में 6 ही मिल रहा है, तो 6 आने की 1/6, इसको सॉल्व कर लेना बस। आगे करते हैं एक और अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 35, जो कई मॉडल पेपर्स में भी हमें दिया था लास्ट ईयर। देखें, एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 1/4 है, यानी ये एक सफलता, ये एक सक्सेस है कि एक व्यक्ति, जैसे शूट वाला गेम होता है ना, तो निशाना लगाता है, उसकी प्रायिकता 1/4 है, तो नहीं लगाने की यानी असफलता की 1 में से 1/4 जाएगा, 3/4 हो जाएगी। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, कम से कम चलाए मतलब उससे ज़्यादा भी चला सकता है ये चीज़। तो वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक है। तो सबसे पहले ये आपको बोल रखा है दैट ए मैन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/4, then find the probability that how many times he hitting a target, then probability of hitting a target is at
हिटिंग ए टारगेट इज़ ग्रेटर देन 2/3, कि कम से कम 2/, कितनी बार गोली चलाए कि वो 2/3 से अधिक हो जाए। तो हमें पहली चीज़ कि ये देखनी है कि अपन को पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए। तो अपन ये लिख लेते हैं कि माना व्यक्ति n बार गोली चलाता है। लेट मैन हिट्स ए टारगेट n टाइम्स, कि कितनी बार गोली चलाता है, n बार। और n बार गोली चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उस टारगेट को, उस निशाने को जहाँ पर आपका प्राइस है वहीं पर जाकर हिट होगी। अगर हर बार हिट करती तो प्रोबेबिलिटी लक्ष्य को भेदने की 1 होती, ना कि 1/4। यानी इसका मतलब 4 में से 1 ही बार जाकर गोली लगती है। तो माना वो n बार गोली चलाता है, लेट मैन हिट्स ए टारगेट n टाइम्स, ठीक है। तो कितनी बार उस टारगेट को जाकर लगती है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। माना x लक्ष्य भेदन की संख्या को दर्शाता है। लेट x denotes number of shoot which man target, कि x आपको ये बताता है कि n में से कितनी बार वहाँ पर निशाना लगा है, और लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/4 है। लक्ष्य भेदना एक सफलता है। हिटिंग ए टारगेट इज़ ए सक्सेस, तब सफलता की प्रायिकता P से जिसे हम डिनोट करेंगे वो है 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P = 1/4, तब असफलता की प्रायिकता, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, 1 - P, 1 - 1/4 यानी 3/4। अब देखिए यहाँ तक एक बार दोबारा समझेंगे कि एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 1/4 है। हमने उसको सफलता ले लिया कि लक्ष्य भेदना एक सफलता है, हिटिंग ए टारगेट इज़ ए सक्सेस, तो सफलता की 1/4, असफलता की ये रही। तो कम से कम कितनी बार गोली चलाएं, हमने लिख लिया कि वो n बार गोली चलाएगा। लेट मैन हिट्स ए टारगेट n टाइम्स, n में से हमेशा तो निशाने पर लगेगी नहीं, तो हमने ये माना कि x जो है वो लक्ष्य भेदन की संख्या को दर्शाता है, कि जैसे 50 बार गोली चलाए तो कितनी बार वहाँ पर लगेगी लक्ष्य पर। ये हमने टोटल गोली चला रहा है n बार, और कितनी बार वहाँ लग रही है वो x से हमने डिनोट किया है। अब जो मेन क्वेश्चन की बात है उस पर आते हैं कि वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। कि वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। कम से कम एक बार भेदना है, एटलीस्ट 1 टाइम आपको टारगेट को हिट करना है। एटलीस्ट 1 टाइम का मतलब आप एक से ज़्यादा बार भी हिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या दे रखा हमें कि कम से कम एक बार हिट करने की मतलब एक से कहाँ तक जाएगा, मैंने कहा था मैक्सिमम तक जाता है। मैक्सिमम जितनी बार गोली चला रहा है कितनी बार, n बार। तो कम से कम एक बार भेदने की, कम से कम एक बार का मतलब उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो एक से लेकर ज़्यादा कहाँ तक, n तक जाएगा। और स्टार्ट किससे होता है, वैसे मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम जितनी बार आपकी ट्रायल है n तक। मिनिमम 0 से स्टार्ट और मैक्सिमम जितने आपने ट्रायल किए, तो n बार ट्रायल किए तो कम से कम एक बार आपको लक्ष्य भेदने की प्रायिकता यानी लक्ष्य भेदना है, तो कम से कम 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से फिर 2,
2 से 3 और कहाँ तक जाएगा ये n तक। तो ये कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक है। अधिक के लिए ग्रेटर देन साइन और कितना 2/3 से अधिक। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि कम से कम वो कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। तो एक कम से कम एक का मतलब 1 2 3 n तक ये अधिक होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 2/3। आप यहाँ साइड में लिख लेना प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इतने सारे वैल्यूज़ निकालें, उससे अच्छा 1 में से x = 0 वाले को माइनस कर दें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये 0 से स्टार्ट होता है। आपकी समझ के लिए मैं यहाँ हल्का सा लिख रहा हूँ, x = 0 प्लस होता है यहाँ पर और n तक, इन सब का सम कितना होता है 1। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालें, इससे अच्छा इस 0 वाले को ही 1 में से माइनस कर दें। 0 वाले को किस में से माइनस कर दें 1 में से, यानी 1 p x = 0 ग्रेटर देन 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा NCx p की पावर x q की पावर n - x 2/3। 1 n तो n ही है, x यहाँ पर है 0, p है यहाँ पर कितना 1/4, x 0, q है यहाँ पर 3/4, n ही है x 0 तो n ही आ गया 2/3। NC 0 जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 1 होता तो n ही आ जाता, ये भी 1 हो जाएगा। ये हो गया 3/4 n ग्रेटर देन 2/3। 1 ये माइनस का 3/4 इधर ही रहेगा, 2/3 प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया, ये -3/4। एलसीएम से 3 1 ज़ा 3, 2 - 3 -1/3। इनइक्वलिटीज़ में आपको पता है कि जब माइनस हम कैंसिल करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया 3/4 की पावर n, और जो ग्रेटर देन साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया 1/3, यानी ये हमें मिल गया 3/4 n ग्रेटर देन लेस देन 1/3 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन से अब वही n की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो n = 1 पर 3/4 की पावर 1 लेस देन 1/3 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीज़न 3/4, तो 3/4 होता है 75%, यानी 0.75, और 1/3 होता है 0.33, तो 0.75 0.33 से कम नहीं है। फिर n = 2, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर 1/3। देखते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। 9 को आप 16 से डिवाइड करोगे, 9 को 16 से, यहाँ कर देता हूँ मैं रफली। तो 9 को जब आपने 16 से डिवाइड किया तो पॉइंट और 0, 16 5 ज़ा 80, पॉइंट का 0 यहाँ 16 5 ज़ा 80, 0.5 आ गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया ना, पॉइंट यहाँ 0 यहाँ, तो 0.5 और यहाँ 0.3 है, तो 0.5 0.3 से छोटा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हम लेंगे n = 3, तो 3/4 पर 3 पावर और इधर 1/3, इसको देखते हैं सेटिस्फाई। 3 की पावर 3 हो गया 27 और 4 की पावर 3 64, पॉइंट लगाया 0, 6 4 ज़ा 24, 0.4 आ रहा है, और ये 1/3 आप जानते हो 0.3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। n = 4, 3/4 पर 4 पावर, ये 1/3, 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 4 256, 0.0, 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 16, 3 2 ज़ा 1 और 6, 10 में से 8 निकला 2, इधर 0 रह गया, 10 में से 6 निकला 4, 42, पॉइंट लगा हुआ है 0, 1.31 आएगा, और ये 0.33 चल रहा है अपना, 0.31 0.33 से छोटा होता है, यानी n बराबर 4 पर संतुष्ट हो रहा है, n बराबर 4 पर ये संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है।
तो हमें क्या बोल रहा था कि कम से कम कितनी बार गोली चलाएं, तो आपको ये लिखना है, इसलिए कम से कम 4 बार गोली चलानी पड़ेगी। कम से कम है ये, इसलिए 4, 5, 6 बार गोली चला सकते हैं। कितनी बार? ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं इसको। लक्ष्य भेदना एक सफलता यहाँ ले ली अपन ने, जिसकी 1/4, तो असफलता ये हो गई। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, अपन ने लिख लिया n बार चलाए। n बार में से हर बार टारगेट पर लगेगी नहीं, अपन ने लिखा कि x बार लगती हो। तो कम से कम कितनी बार गोली चलाए, कम से कम एक बार। भेदने की प्रायिकता आपको बतानी है, तो कम से कम एक बार टारगेट पर लगे। कम से कम एक का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा कहाँ तक होती है? जितनी आपने ट्रायल की है। ट्रायल कितनी बार की है आपने? n बार की है। तो कम से कम एक बार से लेकर मैक्सिमम ट्रायल n तक हैं। तो इन सब का सम, इन सब की प्रायिकता 2/3 से आपको अधिक बतानी है। तो हम इतने सारे निकालें, इससे अच्छा 0 वाले को 1 में से माइनस ही करके निकाल दें, तो x = 0 हो गई। ये फार्मूला लगा दिया अपन ने, सिंपल कैलकुलेशन की है मैथमेटिकल। अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे ये दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, इनको आप ध्यान से समझना और करना। अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन नेक्स्ट, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 है। एक कदम आगे चलेगा तो उसकी प्रायिकता 0.4, और एक कदम वापस पीछे हटेगा लेगा तो 0.6 है। यानी फॉरवर्डिंग स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी 0.4 और बैकवर्ड स्टेप की 0.6। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 11 कदमों के पश्चात, यानी 11 स्टेप्स वो चलता है, 11 स्टेप्स के पश्चात वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 11 स्टेप्स ही इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन स्टार्टिंग बिंदु से एक कदम दूर है, ये नहीं बोल रहा कि आगे है कि पीछे है। तो जैसे मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो व्यक्ति इससे आगे भी हो सकता है और व्यक्ति इससे पीछे भी हो सकता है। एक कदम चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, स्टार्टिंग बिंदु से वो एक कदम दूर है। ये स्टार्टिंग अगर पॉइंट है तो यहाँ से आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम दूर है। यानी ये क्लियर नहीं है कि वो आगे है पीछे, बस स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना वहाँ से एक कदम दूर है। तो एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 है। आगे चलने की कितनी है? 0.4। तो स्टेप फॉरवर्डिंग की अपन एक सक्सेस ले लेते हैं, कदम आगे चलना। तो एक कदम आगे चलना एक सफलता है, एक सफलता है। स्टेप फॉरवर्डिंग इज ए सक्सेस, इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता P ये हो गई 0.4। तो बैकवर्ड की यानी असफलता की, असफलता की प्रायिकता बैकवर्ड स्टेप की 1 - P होता है। तो 1 - 0.4 यानी 0.6 वही हमें दे रखी है। तो इस बात की क्या प्रायिकता? 11 कदमों के पश्चात, यानी ट्रायल्स आपको कितनी बार चलना है? 11 बार आपको कदम लगाना, आगे पीछे आगे पीछे। तो n हो गया अपने 11, 11 कदम। तो 11 कदमों के पश्चात वह शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। तो आपको यहाँ दिया है कि 11 कदमों के पश्चात व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। आफ्टर 11 स्टेप ही इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए एक कदम दूर है। इसलिए यदि व्यक्ति शुरुआती, 2 केस होंगे इसमें, कि यदि व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम
आगे है, एक कदम आगे है, तब वह 6 कदम आगे तथा 5 कदम पीछे चलता है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 कदम आगे है, इसका मतलब वो 6 बार आगे गया है और 5 बार पीछे आया है, तभी तो 1 कदम का डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से 1 कदम पीछे, इसका मतलब वो 6 बार पीछे है और 5 बार आगे गया है, ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति शुरुआती बिंदु से 1 कदम पीछे है, तब वह 6 कदम पीछे तथा 5 कदम आगे गया। If man is 1 step forward from starting point, then he takes 6 steps forward and 5 steps backward. But if man 1 step backward from starting point, then he takes 6 steps backward and 5 steps forward. और ये ध्यान में रखते हुए कि हमने आगे चलने को एक सफलता ली है, तो 2 केस बने कि यहाँ तो 6 कदम आगे चला यानी x = 6, और यहाँ कितने आगे चला, 5 कदम आगे चला, ठीक है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लेना कि x आगे, x सफलता की संख्या है, x सफलता की क्या है, संख्या, इसलिए प्रायिकता x सफलता है। तो देखो 2 बार 2 केस में अलग अलग सफलता है, एक में 6 कदम की है यानी आगे चलना सफलता लिए ना, तो तब वह 6 कदम आगे चल रहा है, यानी एक में तो x = 6 पर आपको सफलता मिली है, प्लस एक में कितने कदम आगे चल रहा है, 5, यानी x = 5 पर आपको सफलता मिली है। दोनों ही केस में निकालेंगे NCx p⁻x q⁻n−x प्लस NCx p⁻x q⁻n−x। n है यहाँ पर कितना, 11 कदम चलना है आपको, तो n हो गया 11, x हो गया 6, p हो गया आपका 0.4, x 6, q हो गया आपका 0.6 और n-x 11 में से 6 निकलेगा 5, प्लस n हो गया 11, x हो गया 5, p हो गया 0.4 और उस पर 5 पावर, और q हो जाएगा 0.6 और उस पर 11 में से 5 निकला 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। कदम आगे चलना, सिंपल वे में लें क्वेश्चन को, कदम आगे चलना एक सफलता है, सफलता की प्रायिकता दी थी, कदम पीछे लेना असफलता है। वो 11 कदम चलता है आगे पीछे मिलाकर, इस तरह से चलता है कि वह शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर है। तो शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर होने का मतलब वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी। यही हमारा क्वेश्चन है कि आगे 1 कदम आगे अगर है तो इसका मतलब वो 6 बार आगे चलेगा और 5 पीछे चलेगा। तो यहाँ सफलता आपको 6 बार मिल रही है, तो वही हमने लिखा है। और अगर वो पीछे है तो पीछे की तरफ ज़्यादा कदम आएंगे, यानी तब 5 आगे रहेंगे और 6 कदम पीछे रहेंगे, तभी तो 1 कदम पीछे आ जाएगा। तो यहाँ सफलता 5 बार मिली, यही हमने निकाला है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को करें आप, जिसमें वो लक्ष्य भेदन वाला ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपनी 16.5 कंप्लीट हुई। ये 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे। इसके अलावा भी आपको 16.5 और 16.3 में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 16.3 अच्छी तरह बिल्कुल एक एक सवाल आपको अच्छी तरह आ जाए, इस तरह से आप कर लें उसको। अभी भी डाउट है इनमें तो आप व्हाट्सएप पर पूछें, लेकिन प्लीज़ 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 क्वेश्चंस ज़रूर करें। 16.3 के तो ज़रूर ही करने आपको, और इनके भी करते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इतने अभी आप बिज़ी नहीं है, पूरा टाइम आपको मिल रहा है, तो क्वेश्चन करते रहिए। कोई आपको टीचर ये नहीं कह रहा है कि हम आपको नहीं बता सकते या आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। आप
कितने भी क्वेश्चन पूछें, 10 पूछें, 15 पूछें, 20 पूछें, लेकिन पूछते रहिए और क्वेश्चन अच्छी तरह करते रहो। थैंक यू।